कल्पना करें कि आपके हाथ में एक ताश का डेक है जो वैदिक ज्योतिष की बुद्धिमत्ता को संजोए हुए है और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को अलौकिक स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन देता है। वैदिक ज्योतिष स्वास्थ्य को पहले घर जीवन शक्ति, छठे घर रोग, आठवें घर दीर्घकालिक बीमारियां और 12वें घर अस्पताल में भर्ती के माध्यम से देखता है, जिसमें चंद्रमा मन, सूर्य जीवन शक्ति और शनि दीर्घकालिक समस्याएं जैसे ग्रह आपके कल्याण को आकार देते हैं। वैदिक कार्ड्स इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, घर संयोजनों और ग्रह प्रभावों को मिलाकर स्वास्थ्य चुनौतियों, ठीक होने की संभावनाओं या चिकित्सा खर्चों की भविष्यवाणी करते हैं। पहला कार्ड का ग्रह समय सीमा निर्धारित करता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 1 वर्ष तक, चंद्रमा 1 महीने तक, गुरु 1.5 वर्ष तक और शनि, राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 2.5 वर्ष तक। जटिल प्रश्नों के लिए जैसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य संभावनाएं, 3 ग्रहों की समय सीमाओं का योग क्षितिज को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा का 1 महीना, गुरु का 1.5 वर्ष और शनि का 2.5 वर्ष, कुल मिलाकर लगभग 4 वर्ष। इस अन्वेषण में हम यह जानेंगे कि घर संयोजन और ग्रह प्रभाव स्वास्थ्य के बारे में क्या बताते हैं, जो वैदिक ज्योतिष की शाश्वत बुद्धिमत्ता से समृद्ध है। वैदिक कार्ड्स विशिष्ट घर संयोजनों के माध्यम से स्वास्थ्य का परिदृश्य बनाते हैं। प्रत्येक ग्रह कार्ड के साथ मिलकर जीवंत जीवन शक्ति से लेकर दीर्घकालिक संघर्षों तक की संभावनाओं को प्रकट करता है। पहला घर या एक से अधिक पहले घर मजबूत शारीरिक जीवन शक्ति और लचीलापन दर्शाते हैं, जो वैदिक ज्योतिष में पहले घर की भूमिका को दर्शाता है। ये मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और समग्र कल्याण का संकेत देते हैं, खासकर जब दोहराए जाते हैं और जीवन शैली विकल्पों के माध्यम से सक्रिय स्वास्थ्य रखरखाव का समर्थन करते हैं। सूर्य या मंगल 1 वर्ष के भीतर जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं, जबकि शनि को 2.5 वर्ष तक अनुशासन की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए सूर्य के साथ एक से अधिक पहले घर 1 वर्ष के भीतर उत्कृष्ट स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें ऊर्जा फलती फूलती है। हालांकि संतुलन अति परिश्रम को रोकता है। पहले, तीसरे और 5वें घरों का संयोजन सक्रिय स्वास्थ्य रखरखाव की भविष्यवाणी करता है, जैसे व्यायाम दिनचर्या या संतुलित आहार, जो पहले की जीवन शक्ति, तीसरे की लाभकारी ऊर्जा और 5वें की कल्याण को मिलाकर नकारात्मकता का प्रतिकार करता है। मंगल या बुध 1 वर्ष के भीतर कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि केतु 2.5 वर्ष तक आध्यात्मिक ध्यान जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए तीसरे घर में मंगल 1 वर्ष के भीतर सफल व्यायाम दिनचर्या का सुझाव देता है, जिसमें अनुशासन स्वास्थ्य को बढ़ाता है, हालांकि संयम तनाव से बचाता है। पहले, 5वें, 9वें और 11वें घर एक साथ जीवन स्वास्थ्य और ठीक होने की संभावना दर्शाते हैं, जिसमें पहला घर आत्म स्वास्थ्य, 5वां कल्याण, 9वां ठीक होने और 11वां लाभ के लिए है, जो मजबूत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। सूर्य या गुरु 1 या 1.5 वर्ष के भीतर फलता फूलता स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए 9वें घर में गुरु 1.5 वर्ष के भीतर मजबूत स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करता है, जिसमें ठीक होना उत्कृष्ट है। हालांकि सजगता कल्याण को बनाए रखती है। पहले, छठे, 8वें और 12वें घर खराब स्वास्थ्य का संकेत देते हैं, जिसमें कम से कम 2 घरों की आवश्यकता होती है, जिसमें छठा रोगों, 8वां दीर्घकालिक बीमारियों, 12वां दीर्घकालिक या महंगी स्थितियों और पहला व्यक्तिगत कमजोरी के लिए है। शनि या राहु 2.5 वर्ष के भीतर चुनौतियों को बढ़ाते हैं, जबकि चंद्रमा 1 महीने के भीतर भावनात्मक तनाव जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए छठे घर में शनि 2.5 वर्ष के भीतर दीर्घकालिक बीमारी का सुझाव देता है, जिसमें चिकित्सा देखभाल ठीक होने में मदद करती है, हालांकि धैर्य महत्वपूर्ण है। चौथा, छठा और 8वां घर चिंता या अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का संकेत देते हैं, जो चौथे की भावनात्मक स्थिरता, छठे की चुनौतियों और 8वें की छिपी हुई समस्याओं को मिलाते हैं। चंद्रमा या राहु 1 महीने या 2.5 वर्ष के भीतर भावनात्मक समस्याओं को बढ़ाते हैं, जबकि गुरु
1.5 वर्ष के भीतर ठीक होने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, चौथे घर में चंद्रमा 1 महीने के भीतर चिंता का सुझाव देता है, जिसमें थेरेपी ठीक होने को बढ़ावा देती है, हालांकि आत्म देखभाल वृद्धि को रोकती है। पांचवां, छठा और 12वां घर माइग्रेन या तंत्रिका विकारों जैसे तंत्रिका संबंधी या तनाव संबंधी समस्याओं की भविष्यवाणी करते हैं, जो 5वें के मन, छठे के रोगों और 12वें के दीर्घकालिक मुद्दों को मिलाते हैं। बुध या राहु 1 या 2.5 वर्ष के भीतर समस्याओं को बढ़ाते हैं, जबकि केतु 2.5 वर्ष तक वैराग्य जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, 12वें घर में बुध 1 वर्ष के भीतर तनाव संबंधी विकार का सुझाव देता है, जिसमें उपचार राहत देता है, हालांकि विश्राम बिगड़ने से रोकता है। दूसरा, छठा और 8वां घर मधुमेह जैसे पाचन या चयापचय विकारों का संकेत देते हैं, जो दूसरे की पोषण भूमिका, छठे की रोग फोकस और 8वें की दीर्घकालिक संभावना को मिलाते हैं। शुक्र या शनि 1 या 2.5 वर्ष के भीतर परिणामों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, 8वें घर में शनि 2.5 वर्ष के भीतर पाचन समस्या की भविष्यवाणी करता है, जिसमें आहार परिवर्तन ठीक होने में मदद करते हैं, हालांकि चिकित्सा देखभाल स्थिरता सुनिश्चित करती है। तीसरा, छठा और 12वां घर अस्थमा या डर्मेटाइटिस जैसे श्वसन या त्वचा समस्याओं की भविष्यवाणी करते हैं, जो तीसरे की श्वसन भूमिका, छठे के रोगों और 12वें के दीर्घकालिक स्थितियों को मिलाते हैं। बुध या चंद्रमा 1 वर्ष या 1 महीने के भीतर समस्याओं को बढ़ाते हैं, जबकि गुरु 1.5 वर्ष के भीतर ठीक होने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, छठे घर में बुध 1 वर्ष के भीतर अस्थमा के प्रकोप का सुझाव देता है, जिसमें उपचार मदद करता है, हालांकि पर्यावरणीय देखभाल बिगड़ने से रोकती है। पांचवां, सातवां और 8वां घर प्रजनन स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे प्रजनन समस्याओं का संकेत देते हैं, जो 5वें की प्रजनन भूमिका, 7वें की शारीरिक संतुलन और 8वें की परिवर्तनकारी बीमारियों को मिलाते हैं। शुक्र या राहु 1 या 2.5 वर्ष के भीतर परिणामों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, 7वें घर में शुक्र 1 वर्ष के भीतर प्रजनन चिंताओं की भविष्यवाणी करता है, जिसमें चिकित्सा समर्थन प्रगति देता है, हालांकि संतुलन स्थिरता सुनिश्चित करता है। छठा और 12वां घर बुखार या संक्रमण जैसे तीव्र या अस्थायी बीमारियों की भविष्यवाणी करते हैं, जो छठे के रोगों और 12वें के अस्थायी नुकसानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चंद्रमा या बुध 1 महीने या 1 वर्ष के भीतर समस्याओं को बढ़ाते हैं, जबकि गुरु 1.5 वर्ष के भीतर ठीक होने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, 12वें घर में चंद्रमा 1 महीने के भीतर बुखार का सुझाव देता है, जिसमें आराम और उपचार ठीक होने को सुनिश्चित करते हैं, हालांकि स्वच्छता पुनरावृत्ति को रोकती है। दूसरा, 8वां और 11वां घर आनुवंशिक या वंशानुगत स्वास्थ्य जोखिमों का संकेत देते हैं, जो दूसरे की संचित विशेषताओं, 8वें की परिवर्तनकारी बीमारियों और 11वें के लाभ या नुकसानों को मिलाते हैं। शुक्र या शनि 1 या 2.5 वर्ष के भीतर परिणामों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, 8वें घर में शनि 2.5 वर्ष के भीतर आनुवंशिक स्थिति की भविष्यवाणी करता है, जिसमें चिकित्सा देखभाल जोखिमों को प्रबंधित करती है, हालांकि सतर्कता स्थिरता सुनिश्चित करती है। पहला, चौथा और 10वां घर कम प्रतिरक्षा, कैंसर जोखिम या खराब आहार या दवा प्रतिरोध के कारण ठीक होने में कठिनाई का संकेत देते हैं, जिसमें पहला जीवन शक्ति, चौथा स्वास्थ्य आदतों और 10वां संरचना के लिए है। शनि या मंगल 2.5 या 1 वर्ष के भीतर चुनौतियों को बढ़ाते हैं, जबकि सूर्य 1 वर्ष के भीतर जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, 10वें घर में शनि 2.5 वर्ष के भीतर कम प्रतिरक्षा का सुझाव देता है, जिसमें आहार परिवर्तन ठीक होने में मदद करते हैं, हालांकि अनुपालन महत्वपूर्ण है। 8वां और 12वां घर अनिद्रा जैसे नींद विकारों की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें 8वां दीर्घकालिक मुद्दों और 12वां नुकसानों के लिए है। चंद्रमा या नेपच्यून 1 महीने या 2.5 वर्ष के भीतर समस्याओं को बढ़ाते हैं,
जबकि गुरु 1.5 वर्ष के भीतर ठीक होने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए 12वें घर में चंद्रमा 1 महीने के भीतर अनिद्रा का सुझाव देता है, जिसमें विश्राम तकनीकें मदद करती हैं। हालांकि चिकित्सा सलाह प्रगति सुनिश्चित करती है। 10वां और 11वां घर गतिशीलता या जोड़ों की समस्याओं जैसे पैरों की समस्याओं का संकेत देते हैं, जिसमें 10वां संरचना और 11वां लाभ या नुकसानों के लिए है। शनि या मंगल 2.5 या 1 वर्ष के भीतर समस्याओं को बढ़ाते हैं, जबकि सूर्य 1 वर्ष के भीतर ताकत बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए 11वें घर में शनि 2.5 वर्ष के भीतर पैरों में दर्द की भविष्यवाणी करता है, जिसमें शारीरिक थेरेपी ठीक होने में मदद करती है, हालांकि आराम बिगड़ने से रोकता है। पहला, 7वां, 8वां और 12वां घर शल्य चिकित्सा हस्तक्षेपों की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें पहला आत्म, 7वां शारीरिक संतुलन, 8वां परिवर्तन और 12वां अस्पताल में भर्ती के लिए है। मंगल, केतु, राहु या शनि 1 या 2.5 वर्ष के भीतर शल्य चिकित्सा का संकेत देते हैं, जबकि गुरु 1.5 वर्ष के भीतर ठीक होने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए 8वें घर में मंगल 1 वर्ष के भीतर शल्य चिकित्सा का सुझाव देता है, जिसमें सफल परिणाम होते हैं, हालांकि बाद की देखभाल ठीक होने को सुनिश्चित करती है। पहला, चौथा, 8वां और 12वां घर छोटों या अचानक स्वास्थ्य संकटों जैसे दुर्घटनाओं का संकेत देते हैं, जिसमें पहला आत्म, चौथा सुरक्षा, 8वां अचानक घटनाएं और 12वां नुकसानों के लिए है। राहु या केतु 2.5 वर्ष के भीतर घटनाओं का संकेत देते हैं, जबकि सूर्य 1 वर्ष के भीतर ठीक होने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए पहले घर में राहु 2.5 वर्ष के भीतर दुर्घटना की भविष्यवाणी करता है, जिसमें सुरक्षा उपाय नुकसान को रोकते हैं, हालांकि चिकित्सा देखभाल ठीक होने को सुनिश्चित करती है। दूसरा, चौथा और 11वां घर पहले, 5वें, 9वें और 11वें के साथ मिलकर स्वास्थ्य ठीक होने या उपचार के लिए घर वापसी की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें दूसरा परिवार, चौथा घर और 11वां लाभ के लिए है। चंद्रमा या शुक्र 1 महीने या 1 वर्ष के भीतर ठीक होने को सुनिश्चित करते हैं, जबकि शनि 2.5 वर्ष तक देरी कर सकता है। उदाहरण के लिए दूसरे घर में चंद्रमा 1 महीने के भीतर ठीक होने के लिए घर वापसी का सुझाव देता है, जिसमें परिवार का समर्थन ठीक होने में मदद करता है, हालांकि आराम प्रगति सुनिश्चित करता है। तीसरा, 9वां और 12वां घर पहले, छठे, 8वें और 12वें के साथ डॉक्टरों या उपचार स्थानों को बदलने, अक्सर विदेश में, का सुझाव देते हैं, जिसमें तीसरा यात्रा, 9वां विदेशी भूमि और 12वां स्थानांतरण के लिए है। बुध या राहु 1 या 2.5 वर्ष के भीतर स्थानांतरण को बढ़ाते हैं, जबकि गुरु 1.5 वर्ष के भीतर परिणामों में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए 9वें घर में राहु 2.5 वर्ष के भीतर उपचार के लिए यात्रा का सुझाव देता है, जिसमें विशेष देखभाल सफल होती है, हालांकि शोध गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। राहु या केतु के साथ छठा, 8वां, 12वां और 7वां घर निदान भ्रम का संकेत देते हैं, जो सटीक आकलन में देरी करता है, जिसमें राहु या केतु की भ्रामक प्रकृति अनिश्चितता पैदा करती है। राहु या केतु 2.5 वर्ष के भीतर भ्रम का संकेत देते हैं, जबकि बुध 1 वर्ष के भीतर स्पष्टता में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए छठे घर में केतु 2.5 वर्ष के भीतर निदान देरी की भविष्यवाणी करता है, जिसमें दूसरी राय मुद्दों को हल करती है, हालांकि धैर्य सटीकता सुनिश्चित करता है। वैदिक कार्ड्स वैदिक ज्योतिष की गहन अंतर्दृष्टि में निहित स्वास्थ्य के लिए एक अलौकिक मार्गदर्शक प्रदान करते हैं, जो घर संयोजनों और ग्रह प्रभावों को कल्याण की एक तस्वीर में बुनते हैं। पहले घर की जीवन शक्ति से लेकर छठे के रोगों, 8वें की दीर्घकालिक बीमारियों और 12वें की अस्पताल में भर्ती तक, प्रत्येक संयोजन विशिष्ट स्वास्थ्य संभावनाओं को प्रकट करता है, जो सूर्य की जीवन शक्ति, चंद्रमा की भावनात्मक स्वास्थ्य या शनि की दीर्घकालिक चुनौतियों जैसे ग्रहों द्वारा बढ़ाया जाता है। चाहे एक से अधिक पहले घरों के साथ मजबूत स्वास्थ्य, चौथे, छठे और 8वें के साथ मानसिक संघर्ष
या पहले, 7वें, 8वें और 12वें के साथ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता की भविष्यवाणी हो। ये कार्ड स्पष्टता और आशा प्रदान करते हैं, जो स्वास्थ्य की जटिलताओं को अलौकिक बुद्धिमत्ता के साथ मार्गदर्शन करते हैं। स्वास्थ्य भविष्यवाणियों को हमेशा सावधानी के साथ अपनाएं। सटीक निदान और उपचार के लिए चिकित्सा पेशेवरों से परामर्श करें।